बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज सनाए मानवी की इंतहाई अहम शाख सनत मुबालगा पर बात करेंगे और तफसील से करेंगे, क्योंकि इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं, मुख्तलिफ अकसाम हैं जिनका बयान करना बहुत ज़रूरी है। कलाम में किसी वस्फ, कैफियत और हालत को इस दर्जा बढ़ा चढ़ा कर बयान करना कि बादियो नज़र में नामुमकिन मालूम होने लगे, सनत मुबालगा कहलाता है। मुबालगा अगर इख्तियार से बरता जाए तो कलाम का मर्तबा बुलंद हो जाता है। इसकी तीन सूरतें हैं। तो सबसे पहली सूरत है तबलीग। ऐसा मुबालगा जिसे अक्ल भी तस्लीम करे और आदतन और अमलन भी ऐसा हो सकता हो, यानी जो अक्ल और आदत दोनों के मुताबिक हो, उसको तबलीग कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये शेर देखिए, न खाते गेहूं निकलते न खुल्द से हरगिज, जो खाते हजरत आदम ये बेसनी रोटी। तो गालिब का ये शेर है। तो ये सब जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने गंदुम का दाना खाया और जन्नत से निकाल दिए गए। गालिब के बकौल अगर हजरत आदम ने बेसनी रोटी खाई होती तो वो जन्नत ही में रहते। हर चंद ये मुबालगा है, मगर अकलन और आदतन दुरुस्त है, यानी ऐसा मुमकिन हो सकता है। ठीक है। तो एक और शेर देखिएगा, एक और मिसाल, जो इस जोर से मीर रोता रहेगा तो हमसाया काहे को सोता रहेगा। तो किसी शख्स का इस शिद्दत से रोना कि हमसाए की नींद हराम हो जाए, ऐसा मुबालगा जो अकलन और अमलन दोनों एतबार से दुरुस्त है। तो ऐसा मुमकिन है कि कोई इतना रोए, इतना गिरिया करे कि हमसाया उसके रोने की आवाज सुनकर उठ जाए। ये अकलन और अमलन दोनों तरह मुमकिन है और एतबार से दुरुस्त है, दोनों एतबार से दुरुस्त है। तो अब चलते हैं इसकी जो दूसरी शाख है, इगराक। इसकी दूसरी सूरत, ऐसा मुबालगा जो अकल की रूह से तो दुरुस्त नजर आए मगर अमलन देखने में ना आए या आदत के खिलाफ हो। मसलन, वाह हसरता के यार ने खींचा सितम से हाथ, हमको हरी से लज्जत आजार देख कर। तो अक्ल की रूह से किसी शख्स में ये खसलत होना मुमकिन है कि वो दूसरे को सितम से लज्जत हासिल करता देखे तो सितम करना ही छोड़ दे, लेकिन इस तरह तर्के सितम करना आदत के खिलाफ है। देखा यही गया है कि जिस पर कोई जुल्म सितम करता है उसे तरह तरह से सताए ही चला जाता है। चूंकि गालिब ने इस शेर में मुबालगा को बड़ी खूबी से बरता है, लिहाजा इससे शेर का हुस्न बढ़ गया है। तो किसी को तकलीफ पहुंचाने वाला अगर देखे कि वो इस तकलीफ से लुत्फ उठा रहा है या आदत पड़ गई है, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता, तो हो सकता है कि वो हाथ खींच ले। लेकिन आदतन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो भी जुल्म सितम करता है वो मजीद उस पर तरह तरह से उसको सताता ही चला जाता है। लेकिन अगर गालिब जैसा शायर इसको बरते तो फिर ये बहुत बड़ी खूबी भी बन सकता है। एक और मिसाल देखिए, गुर्ग ने दौर अदल में उसके सीख ली राह और रस्म चौपाई। यानी गुर्ग कहते हैं भेड़िए को। ठीक है। तो शेर का ये मतलब है कि उस इंसाफ पसंद बादशाह के दौरे इंसाफ में गुर्ग यानी भेड़िए ने अपनी खूंखारी छोड़कर दीगर बेजरर चौपायों की तरह जिंदगी बसर करने का अंदाज अपना लिया था। ये बात अकलन तो मुमकिन है कि किसी दरिंदे को बेजरर और मासूम चौपायों के साथ एक मुद्दत रखा जाए तो वो अपनी दरिंदगी और खूंखारी ही भूल जाए, मगर अमलन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि किसी की फितरत को यकसर नहीं बदला जा सकता। तो इसको इगराक की एक उम्दा मिसाल कहेंगे। तो अब देखते हैं जी कि मुबालगा की तीसरी सूरत क्या है। ये है गुलू। ऐसा मुबालगा जो आदत और अक्ल दोनों के खिलाफ हो, यानी जैसे ना अक्ल तस्लीम करे और ना ही अमलन देखने में आए, उसको गुलू कहते हैं। तो मुबालगा की ये सूरत कम तर शुअरा के यहाँ खामी मगर बड़े शुअरा के यहाँ खूबी बन जाती है। यानी आम शायर अगर इसको बरतेगा तो यकीनन एक हामी बन जाएगी। इस बुरे सलीके से उसको बरतेगा कि शेर जो है वो उसका बेड़ा ही गर्क हो जाएगा।
लेकिन अगर कोई बहुत ही उस्ताद शायर या फिर बहुत बड़ा शायर जो इसकी टेक्निक्स को समझता है या बारीकियों को समझता है, अगर वो इसको इस्तेमाल करे सलीके के साथ, तो फिर ये खूबी भी बन सकता है। ये जो एक सूरत है, ये खूबी भी बन सकती है। गालिब की मिसाल लेते हैं जी, उसके दो शेर। मैंने रोका रात गालिब को वगरना देखते, उसके सैले गिरिया में गर्दों कफे सैलाब था। तो आम शायर नहीं है गालिब, इसलिए उसने बड़ी खूबसूरती के साथ इसमें गुलू का इस्तेमाल किया है। तो गालिब इस शेर में कहते हैं कि गई रात मैंने गालिब को रोने से रोक दिया, वो इसलिए कि उसके रोने ने सैलाब की सूरत इख्तियार कर ली थी, और ये सैलाब बढ़ते बढ़ते आसमान तक जा पहुंचा था। लिहाजा डर था कि कहीं आसमान इस सैलाब में पानी की झाग न बन जाए। जाहिर है कि रोने में जिस कदर भी शिद्दत हो, वो सैलाब तो हरगिज नहीं बन पाता, मगर गालिब का कमाल है कि उन्होंने गुलू में भी शेर का हुस्न मजरू नहीं होने दिया। तो अगर सलीका आता हो तो बात को इस तरीके से किया जा सकता है कि सुनने वाले को वो झूठ या गलत या फिर खामी नजर ना आए, उसको सुनकर भी वो दाद देने पर मजबूर हो जाए। तो गालिब के इस शेर को सुनकर दाद देने को जी चाहता है। तो नाज़रीन, ये है मुबालगा और उसकी कुछ सूरतें। उम्मीद है कि आपको बखूबी समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मौजू के साथ। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।